नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए आज हम लोग 10 उन महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं साथियों, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं साथियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है। तो चलिए साथियों इसको सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। ठीक है साथियों। फिर कहा जा रहा है जो संख्या है इसमें से 15 घटाने पर 15 घटा लिया जाता है इस संख्या में से, तो संख्या क्या बच जाती है, 80% बच जाती है। यानी कि ये जो एक संख्या है उसका 80% का मतलब क्या है, 80% कमी हो जाती है कहा जा रहा है। यानी कि 100 में से 80 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100। यानी कि 80% कमी हो जा रही है। यानी कि 100 में से क्या करेंगे, 80 को घटा लेंगे और नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है साथियों, तो यही करना है। यानी कि 100 में से 80 गया, 20/100। ठीक है, इतना को सॉल्व करते हैं हम लोग। इतना हो जाता है कहा गया है। तो ये 0 से 0 गया, 2 से 2 बचे 10। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तब 5 में 1 से 5x माइनस 15 बचे 75। ठीक है साथियों, बराबर में क्या हो जाएगा, x। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा, 5x में से घटेगा, 5x में से x घटेगा, इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में है 75 इधर आके प्लस में आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये घटेगा, क्या हो जाएगा, 5x में से x गया, 4x बराबर क्या हो गया, 75। ठीक है साथियों, x बराबर क्या हो जाएगा, 75/4। ठीक है साथियों, तो आगे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू तो आ गया, यानी कि संख्या जो है क्या है, 75/4 है। तो कहा जा रहा है उस संख्या का 40% क्या है। तो ये संख्या क्या आया है, x कितना आया है, 75/4। तो 75/4 का 40% पूछा जा रहा है। यानी कि 40/100 गुना में क्या करेंगे, 40/100 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 दहाई 40, ये 0 से ये कट गया, और ये 5 से कटाएंगे तो 15 बचे 75, ये 5 दूना 10, यानी 15/2 रह गया इधर। 15/2 मतलब क्या हो जाएगा, 7.5। यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है साथियों, किसी वस्तु को 920 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा 680 रुपये में बेचने से हुई हानि की राशि बराबर है, प्रतिशत लाभ क्या है। यानी कि साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लाभ और हानि क्या है, बराबर है। ठीक है साथियों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साथियों यहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ और हानि क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, लाभ और हानि का मतलब सिर्फ लाभ और हानि ही, लाभ और हानि प्रतिशत में समझिएगा। तो लाभ और हानि क्या है, बराबर है। यानी कि लाभ भी x और हानि भी x हो जाएगा। ठीक है, दोनों x के बराबर हो जाएगा। तो साथियों कहा जा रहा है हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है साथियों, जब वस्तु को 920 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है,
बेचने पर जो लाभ है वो 680 रुपये में बेचने से हुई हानि की बराबर है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है 920 रुपया, उसमें से जो लाभ हुआ है, लाभ क्या है, एक्स है, तो उसको घटा लेंगे। यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है साथियों। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है 680 रुपया में बेचा जाता है यदि, तो क्या होता है, जो हानि होता है वो क्या है, लाभ के बराबर है। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो साथियों इतना में बेचने पर हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो हानि एक्स हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या कर लिए हम लोग, बराबर कर लिए। तो चलिए 920 रुपया में से 680 इधर आके घट जाएगा। यानी कि 920 में से 680 को घटाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स है इधर। ठीक है साथियों। और यहाँ से ये माइनस वाला जो एक्स है क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स। ठीक है साथियों। तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों। ये x और x क्या हो जाएगा, 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा, ये क्या है, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है साथियों। इधर देख लेते हैं, यहाँ से भाग देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 120 रुपया। ये क्या हो गया, x का मान हो गया। यानी लाभ का या हानि का जो भी कह लीजिए, दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। या एक विक्रय मूल्य हानि वाला है, उसमें क्या कर देंगे, जो हानि को ऐड कर देंगे तब भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जो पहले वाला है 980 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि जो लाभ क्या हो जाएगा, 120 घटा लेंगे 920 में से। 920 में से ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और इसमें से हम लोग जो लाभ है, लाभ कितना दे रखा है, 120 रुपया। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा। 9 में से 1 गया 8, यानी 800 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस गुना 100। ठीक है साथियों। तो रख देते हैं, क्या है, लाभ कितना आया है, 120 बटा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 800 रुपया अभी आया है ये, और गुना में क्या हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 से भाग देंगे 120 में तो क्या आएगा, 15। यानी कि 15% क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है साथियों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, एक दुकानदार सामान खरीदने में 5% तथा बेचने में 10% का बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है साथियों, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, इस पे रख दीजिए। ठीक है साथियों। तब पहले वाला जो 5% लाभ पर बेईमानी कर रहा है, और दूसरा क्या है, यानी y की जगह क्या करेंगे, 10% रख देंगे। ठीक है, और सोल्व कर लेंगे इसको, यानी कि x की जगह 5 हो जाएगा, y की जगह 10 हो जाएगा। इस पे रख लेते हैं। x की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस y की जगह 10 प्लस x इंटू वाई, यानी कि 5 गुना 10, 5 गुना 10 बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है साथियों। इसी को सोल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा,
ये से ये गया, ये 5 दूना 10, ये क्या हो गया 5 और 10 15, प्लस ये ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 15। और ये 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी कि 15 प्लस 0.5 यानी कि 15 पॉइंट क्या हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा ये टोटल प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा टोटल जो प्रॉफिट का प्रतिशत हो जाएगा कितना 15.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपया पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपया होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल जो है मूलधन है 1200 रुपया, ठीक है, और जो समय दे रखा है T 2 वर्ष, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 2 वर्ष समय है, और जो SI दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 250 रुपया, ठीक है साथियों। और रेट आपको पूछा जा रहा है, दर कितना प्रतिशत है वो पता करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों एक ही फार्मूला याद करना है इसमें SI में, है ना, किसी भी चीज़ को निकालना हो तो, ठीक है। तो SI का फार्मूला केवल याद कर लीजिए, जो भी निकालना हो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि मूलधन को P लिखेंगे, क्या हो जाएगा मूलधन गुने समय, समय क्या हो जाएगा T, और रेट को R से लिखते हैं बटा 100, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर SI का वैल्यू क्या दे रखा है, SI का वैल्यू दे रखा है 250 रुपया, तो 250 लिख देंगे हम भी, बराबर P का वैल्यू क्या है तो 1200 रुपया दे रखा है, तो 1200 लिखेंगे, गुना T कितना समय दे रखा है तो 2 साल, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, गुना R जो रेट है वो कितना दे रखा है, तो रेट तो हमको पता करना है, तो R को ऐसे ही रहने देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है साथियों। इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर कर लेते हैं 2 से, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है साथियों। अब बचा इतना और ये बचा, तो R बराबर क्या हो जाएगा ये 125 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 12R, क्या 12R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे इसको तो 125 बटा 12, ठीक है साथियों। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो 12 दहाई 120, बचेगा क्या 5 बटा 12, 12 दहाई 120 और 5 125 बटा 12, यही क्या हो जाएगा आपका जो रेट है, यानी कि इतना प्रतिशत, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपया लगाते हैं। यदि 480 रुपया का मुनाफा हुआ हो तो उसमें से पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं साथियों। 3 व्यक्ति है, तो हम लोग मान लेते हैं पहला A हो जाएगा, दूसरा को B मान लेते हैं और तीसरा को C मान लेते हैं, ठीक है साथियों। कहा जा रहा है पहले वाले ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है तो 600 रुपया, ठीक है, और दूसरा 800 रुपया, और तीसरे वाले ने कितना इन्वेस्ट किया है तो 1000 रुपया, ठीक है मेरे साथियों। तो कहा जा रहा है कि टोटल मुनाफा कितने के हुआ है 480 रुपया टोटल मुनाफा हुआ है, ठीक है साथियों। किसी व्यापार में क्या किया जाता है, पहले इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश करता है लोग, और क्या होता है निवेश के बाद में उससे कुछ प्रॉफिट भी होती है, तो इतना क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो उसमें
क्या करा जा रहा है, तीनों आदमी में जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सा लगाना है और पूछा जा रहा है कि पहले वाले का हिस्सा यानी कि ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कीजिएगा, पहले रेशियो कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सभी में 2 2 जीरो कट गया। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौका 8, ये क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10। ठीक है साथियों, सबको ऐड कर लेंगे, जो क्या होगा, इतना क्या है उसका वैल्यू होगा 3 और 4 7 5 12। 12 का वैल्यू कितना है साथियों, 480 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 480 बटा 12। ठीक है साथियों, यानी कि 12 चौका 48, 40 हो गया। तो पहले वाला का पूछा जा रहा है ए का, तो ए का यह मान क्या है साथियों, 3। तो 3 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो 40 गुना 3 कर दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। तो 40 तिहाई क्या हो जाएगा, 120 रुपया। तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 6 में कहा जा रहा है, किरण, संजोग और नम्रता के उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है, ये आपको पता करना है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये किरण है, के से लिख देते हैं, और दूसरी वाली क्या है, नम्रता, एन से लिखते हैं, और तीसरी वाली क्या है, उसका नाम, दूसरे वाले का संजोग नाम है। ठीक है साथियों, एस से, और नम्रता तीसरे नंबर वाली है। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि जो तीनों है उसका जो उम्र का, यानी कि वर्तमान उम्र का जो वर्तमान जो उम्र है साथियों, वो कितना दे रखा है, तो 93 वर्ष। ठीक है, वर्तमान उम्र का जो योग है वो कितना दे रखा है, वर्तमान उम्रों का योग, तीनों का जो उम्र है उसका योग कितना दे रखा है साथियों, 93 वर्ष। ठीक है, आगे कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले उनके उम्रों का अनुपात क्या था, तो 2:3:4 था। ठीक है साथियों, 2:3:4। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। जो वर्तमान उम्र कितना है, तो 93 वर्ष। तो ये 10 साल पहले का जो उम्र का अनुपात दे रखा है, यानी कि 10 साल पहले के का रेशियो 2 था, एस का रेशियो 3 था, और एन का रेशियो क्या था, 4 था। तो क्या करेंगे साथियों, वर्तमान उम्र में जाने के लिए क्या करेंगे, सब में 10-10 वर्ष जोड़ेंगे, यानी कि 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 10 वर्ष पहले का उम्र का अनुपात है। तो वर्तमान में जाने के लिए तो क्या करेंगे, 10 साल सब में बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि 2x इसमें भी 10 जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्या है, प्लस 3x प्लस इसमें भी 10 जोड़ देंगे, ये क्या है 4x, इसमें भी क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट चाहें तो क्या करेंगे, 2 3 5 और 4 9, और 9 में क्या करेंगे, 10 10 20 10 30, यानी 3 आदमी हैं, 10-10 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो 2 और 3 5 4 9x प्लस क्या जोड़ेंगे, 10-10 साल तीनों में जोड़ देंगे तो 30 डायरेक्ट जोड़ देंगे। उसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 93 साल। ठीक है, इसको करिएगा तो वहीं आएगा 9x, 2 और 3 5 4 9x, 10 10 20 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, 93 वर्ष दे रखा है। ठीक है साथियों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 उधर से घट जाएगा, 93 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 93 में से 30 जाता है तो 63। 9x बराबर हो गया, तो साथियों x बराबर क्या हो जाएगा, 63/9, यानी 9 सत्ते 63। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7।
तो कहा जा रहा है पहले वाले का जो वर्तमान उम्र है वो पता करना है। तो साथियों ये तो 10 साल पहले का उम्र है, वर्तमान उम्र में क्या करना पड़ता है, 10 साल जोड़ना पड़ता है, यानी कि इसका 10 साल पहले का 2x हो जाएगा और प्लस 10 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वर्तमान, यानी 2x प्लस 10 का वैल्यू आपको पता करना है। किसका, 2x प्लस 10। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 लिखेंगे हम लोग, x के जगह पर क्या लिखेंगे 7 प्लस ये क्या है 10, तो 2 सत्ते 14 10 24 वर्ष क्या हो जाएगा, जो पहले वाली का वर्तमान उम्र हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है ए और बी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए और बी दो आदमी हैं साथियों, ठीक है, ए और बी दो आदमी हैं। कहा जा रहा है कि ए वाले कितने दिन में, तो 18 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं और बी कितने दिन में, तो 24 दिन में। ठीक है साथियों, काम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ, ये 18 हो गया और ये क्या हो जाएगा 24, पूरा कर लेते हैं। तो साथियों 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम कितना करना है, तो 72 यूनिट। ठीक है साथियों, तो 18 की रेशियो से काम करेगा तो 72 यूनिट, यानी कि 18 से भाग दीजिएगा तो 18 चौका 72, यानी कि एक दिन में एक कितने यूनिट काम करेगा, तो 4 यूनिट। ठीक है साथियों, और बी की बात की जाए तो 24 तिहाई 72, यानी कि ये क्या करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है साथियों, तो दोनों कोई क्या कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है कितने दिनों तक, तो 8 दिनों तक। तो ये 4 और 3 7, एक दिन में ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 7 यूनिट काम करेगा। ये 4 और 3 7 यूनिट एक दिन में दोनों मिलकर। तो साथियों 8 दिनों तक लगातार काम कर रहा है लोग साथ में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 8 सत्ते 56 हो गया। ठीक है, तो 72 में से 56 घटाइएगा तो शेष क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी जो शेष आ जाएगा कितना, 72 में से 56 घटा लीजिए, यानी कि 16 यूनिट और शेष काम करने होंगे। ठीक है, कब, इतना काम होने के बाद, यानी 8 दिन काम करने के बाद क्या हो रहा है, एक काम को स्किप करके भाग जा रहा है। तो जो बचे हुए काम को, यानी 16 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का रेशियो क्या है, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 यूनिट काम करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी कि 16 में हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 प्लस 1, नीचे 3 रहेगा, यानी कि इतने दिन लग जाएंगे इसको। ठीक है साथियों, यानी कि 5.1/3 दिन लगेगा इसको पूरा काम को, जो शेष बचा हुआ है उसको करने में। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 नंबर में कहा जा रहा है एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट जाती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितने किलोमीटर थी, ये पता करना है साथियों। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। साथियों इसको डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले वाला जो स्पीड है उसको x किलोमीटर मानेंगे और दूसरे वाला उसको
y किलोमीटर है ना पर आवर के स्पीड से वो चल रहा होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस ट्रिक पर आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं साथियों, यानी कि 2 रख देना है आपको और x की जगह क्या हो जाएगा, दे रखा है 80 किलोमीटर, x का यहाँ 80 किलोमीटर है और दूसरा क्या है उधर से वापस 40 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से लौट रहा है, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह 80 इंटू क्या हो जाएगा y की जगह क्या हो जाएगा 40। ठीक है साथियों, और नीचे क्या करेंगे x और y को दोनों को ऐड कर देंगे। 80 प्लस 40 क्या हो जाएगा 80 प्लस 40 यानी कि x प्लस वाई 80 और ये 40 दोनों को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 गया, ये 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है साथियों, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 8 दूना 16 160/3 हो गया। इसको सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 से करिएगा तो 3 पचे 15, बचेगा क्या 1 बचेगा, 1 पर पड़ गया 0 10, तो 3 तिहाई 9, बचेगा 1/3। ये क्या हो गया इतने किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड उसका औसत स्पीड होगा। ठीक है, औसत इसकी जो गति होगी कितना हो जाएगा साथियों, तो 53.1/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। एक शिक्षक को भी शामिल कर लेने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उस शिक्षक का वजन कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं साथियों, तो 24 है। ठीक है, उनका औसत कितना है, इतने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं कितने, तो 24, और उसका औसत क्या है साथियों, एवरेज की बात की जाए तो एवरेज क्या दे रखा है इसका 32 kg है ना, जो उसकी वेट का जो रेशियो है औसत है 32 किलोग्राम है। ठीक है साथियों, आगे कहा जा रहा है इस 24 में एक जो टीचर है उनको भी शामिल कर दिया जाता है, तो 24 छात्र और एक टीचर यानी कि 25 आदमी हो गए। तो कहा जा रहा है कि 25 आदमी हो गया अब, यानी कि जब टीचर को शामिल कर दिया जाता है तो टोटल औसत में क्या हो जाता है 2 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 25 में 2 से गुना कर दीजिए, 25 दूना 50 किलोमीटर, 50 kg क्या हो जाएगा 50 किलोग्राम बढ़ जाएगा, जो भी टोटल उसका क्या रहा होगा छात्रों का जो भार है उसका योग में क्या हो जाएगा 50 kg बढ़ जाएगा, यानी कि 50 kg ये और ये 32 जो उसका एवरेज था है ना। तो क्या करेंगे 50 में जब 32 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 30 80 या 2 82 kg, ये क्या हो जाएगा जो टीचर आए हैं यानी कि शिक्षक को जब शामिल किया गया है तो क्या हो जाएगा उसके शिक्षक का जो भार हो जाएगा कितना kg, तो 50 और 32 दोनों को ऐड करेंगे तो 82 kg, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है 2 नल P तथा Q किसी टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो Q उस टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर P है और Q है। ठीक है साथियों, तो P कितना समय ले रहा है 12 मिनट और Q कितना ले रहा है तो 15 मिनट। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और
12 का तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि टोटल 60 यूनिट काम करना है। ठीक है, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, ये 15 चौका 60, ये 1 मिनट में 5 यूनिट और ये 1 मिनट में 4 यूनिट, ठीक है ना, काम करता है। तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट करना है। तो साथियों जब दोनों को एक साथ खोला जाता है और कितने समय के लिए खोला जाता है 3 मिनट के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए खोला जाए, 1 मिनट में 1 मिनट के लिए खोला जाए किसको, ए और बी को, दोनों को, तो दोनों कितना काम करेंगे 5 4 9 यूनिट। ठीक है साथियों, तो 1 मिनट के लिए नहीं कहा जा रहा है, 3 मिनट के लिए खोला जा रहा है और क्या किया जा रहा है, फिर पी को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 1 मिनट में 9, तो 3 मिनट में क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से गुना कर दीजिए, 9 तिरका 27 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद में जो पी वाला नल है उसको बंद कर दिया जाता है, तो केवल क्यू काम करता होगा। तो क्यू जो है बचे हुए काम को कितने समय में करेगा, तो 60 में से 27 यूनिट घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 27 गया कितना हो जाएगा साथियों, तो 33 यूनिट शेष काम बचा है। तो इसको पूरा करने में क्यू कितना समय लगा यही पूछा जा रहा है। तो क्यू जो है 1 मिनट में कितना यूनिट कर रहा है, तो 4 यूनिट, तो 33 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, यानी कि शेष समय क्या लग जाएगा, शेष समय 33/4, यानी कि 33 यूनिट काम करना है जो शेष बचा हुआ है। और 1 मिनट में क्यू कितना कर रहा है, तो 4 यूनिट, तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 8 32, 1 बचेगा बटा 4। ठीक है ना साथियों, तो इतने क्या हो जाएगा मिनट में ये काम कर देगा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों यहीं पे सेशन को हम लोग एंड करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।